बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे इसके ब्रांड का नाम है नबील। और नबील कोई छोटा मोटा ब्रांड नहीं है। इनके हिस्से में बहुत सारे ऑनर्स आते हैं। जो सबसे पहला ऑनर आता है कि दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव तरीन परफ्यूम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जिसका नाम शामिल है शमूख, वो नबील का ही है। उन्होंने स्पिरिट ऑफ दुबई लाइन के अंदर बनाया है शमूख के लाइन नाम से। तो वो तकरीबन पाकिस्तानी को 37 करोड़ 50 लाख रुपए का बनता है। 37 करोड़ 50 लाख, यू आर हेयरिंग इट राइट। तो उन्होंने ना अपनी नबील वालों ने दो लाइंस बनाई हुई हैं। एक बनाई हुई है स्पिरिट ऑफ दुबई के नाम से, जिसमें बॉटल्स कुछ इस तरह की हैं और उसके दो वॉल्यूम्स आए हैं, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 की फ्रेग्रेंसेस फिर थोड़ी सी सस्ती थी, 60,000 70,000 इस तरह करके। उसके बाद जो उनका वॉल्यूम 2 आया था वो हद से ज़्यादा महंगी फ्रेग्रेंसेस थी, 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख। मैदान हो गई, जिसमें आप लोगों ने नाम भी सुना होगा इन लोगों का, मैदान। उसके बाद बहुत बहुत सारी फ्रेग्रेंसेस हैं। आपकी अब्रज हो गई, आपकी रिमल हो गई। तो ये फ्रेग्रेंसेस इनके खाते में थी। तो आज जिन फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे, ये मेरे बड़े एक प्यारे भाई हैं सबूर भाई। उन्होंने ये फ्रेग्रेंस मुझे बेसिकली उन्होंने इंस्टाग्राम पे रब्ता किया। उन्होंने कहा दिल भाई, आई वांट यू टू चेक दीज फ्रेग्रेंसेस, तो आप मुझे अपना एड्रेस बताएं। मैंने उनको अपना एड्रेस बताया तो उन्होंने मुझे ये फ्रेग्रेंसेस भेज दी। फिर मैंने इनको चेक किया। मैंने कहा सबूर भाई मैंने इनको चेक कर लिया है, तो मैं तो ये जो है ना वो अपने लिए मंगवाना भी चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा क्या ज़रूरत है, जब आपके पास एक एक बॉटल आ गई तो क्या मंगवाने की ज़रूरत है। एंड आई वाज लाइक नहीं सीरियसली, आपने तो मुझे ये चेक करने के लिए भेजी थी। ही सेड नो, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि अगर आप ये बॉटल्स अपने पास रख लेंगे। तो दिल से लगा के रखेंगे ये बॉटल्स भाई, क्यों नहीं दिल से लगा के रखेंगे। तो ये उन्होंने मुझे गिफ्ट की हैं ये बॉटल्स, थैंक्स टू हिम सबूर भाई। तो ये फ्रेग्रेंस आज जिसका हम रिव्यू करेंगे ये है नबील की। अच्छा, नबील ने दो लाइंस बनाई हैं स्पिरिट ऑफ दुबई के नाम से, जिसमें बहुत एक्सपेंसिव है। फिर इन्होंने अपनी मास्टर परफ्यूमर कलेक्शन, आई थिंक मास्टर परफ्यूमर कलेक्शन इनकी ये सीरीज है, इसमें इन्होंने हद से ज़्यादा सस्ते परफ्यूम दिए हैं। एंड आई वॉज शॉक्ड कि इस प्राइस रेंज के अंदर इतने कॉम्प्लेक्स सेंट्स या इतने वो इन्होंने किस तरह दे दिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं रिव्यू को। ये रही जी इसका बॉक्स, ये इसके ऊपर आप देख सकते हैं, ये होलोग्राम है जिसके ऊपर नबील का लोगो है बेसिकली। और ये फ्रेग्रेंस का नाम है अलबाशिक, जिसके ऊपर बाज बना हुआ है। आई डोंट नो अलबाशिक का क्या मतलब होता है। माअतर नबील 100 ml, और ये बैक साइड पे अलबाशिक और वही बाज उदे पफा कंसेंट्रेशन नबील 3.3 फ्लोर आउंसेस। और ये रही इनकी लाइन मास्टर परफ्यूमर कलेक्शन। ये दुबई बेस्ड आई थिंक कंपनी है, दुबई बेस्ड ही है, क्योंकि जो इन्होंने बनाया है ना शमूख, उसकी प्राइस 4.7 मिलियन यूएई दिरहम थी। तो ऑब्वियसली ये यूएई का ही ब्रांड है, दुबई का ब्रांड है। ठीक है, ये इसका बॉक्स हो गया। मैंने बॉक्स से ऑलरेडी निकाल के रखी हुई है क्योंकि इनकी पैकिंग बहुत ज़बरदस्त है। ये बॉक्स बॉटल रख के ऊपर ये पैक करते हैं इसको प्रॉपर, ताकि बॉटल हिले ही ना इसके अंदर। ठीक है, बॉक्स हो गया। और ये रही इनकी बॉटल असातीर, मगातीर और अलबाशिक। अलबाशिक के ऊपर जो है ना, इसके कैप के ऊपर इन्होंने ये परिंदा बनाया हुआ है। मगातीर के ऊपर ऊंट बनाया हुआ है अगर आपको नजर आ रहा हो, और असातीर के ऊपर चेयर बनाई हुई है। ठीक है, लेकिन दिस वन इज अलबाशिक। अलबाशिक ये आप देख सकते हैं, अलबाशिक ये इसका कैप है। कैप की अपनी एक अलग डिटेलिंग है। ठीक है, अच्छा हैवी कैप है। ये नबील का लोगो है। ये आपको शमूख के ऊपर भी यही लोगो नज़र आएगा। और ये बस इसका इस तरह का, और फ्रंट पे आप इसके ऊपर देख सकते हैं, इसके ऊपर ये बाज बना हुआ है। ठीक है, ये इसका कैप हो गया। और ये रही इसकी ब्लैक बॉटल जिसके ऊपर अलबाशिक अल नबील लिखा हुआ है। बैक साइड पे इंग्लिश में लिखा हुआ है अलबाशिक और नबील का लोगो है। ठीक है, और इस तरह ये इसका आप कह सकते हैं रोज़ पिंक कलर का जो है वो स्प्रेयर है। और देखें स्प्रेयर के ऊपर भी आप क्लियर कट नबील का लोगो देख सकते हैं। ठीक है, और ये रही इसकी टोटल प्रेजेंटेशन। मैंने जब ये फ्रेग्रेंस इस्तेमाल की, मुझे लगा बस मेरी जो वो एक स्पाइसी फ्रेग्रेंसेस की जो एक सर्च है ना वो ख़त्म हो गई। मतलब इसके ऊपर मुझे कोई और स्पाइसी फ्रेग्रेंस नहीं लगी। मैं पहले आप लोगों ने इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। नहायत ही कॉम्प्लेक्स किस्म का सेंट लगेगा आपको, क्योंकि इसके नोट्स अगर आप देखें तो नोट्स बहुत, इन फ्रेग्रेंसेस के नोट्स बहुत ज़्यादा हैं। को 28 नोट्स इसके हैं इस फ्रेग्रेंस के अंदर, सिर्फ को 32 नोट्स इसके अंदर हैं, को 12 से 14 से 15 नोट्स इसके अंदर हैं। तो ये दीज आर वेरी कॉम्प्लेक्स सेंट्स। आप एक बार लगाएंगे, ऐसे खुशबू करेंगे, 2 मिनट बाद आप खुशबू करेंगे, आपको किसी और चीज़ की खुशबू आ रही होगी। तो वेरी कॉम्प्लेक्स, वेरी वेल ब्लेंडेड एंड फैंटास्टिक किस्म की फ्रेग्रेंसेज हैं। ठीक है, 2022 की ये लॉन्च है। इनमें से एक जो फ्रेग्रेंस है ना असातीर,
ये 2023 की लॉन्च है, ये भी 2023 की लॉन्च है, ये इनकी पहली लॉन्च है, मतलब 2022 की लॉन्च है अल्बाशिक के नाम से, ठीक है। तो खुशबू डिफाइन करता हूँ पहले इसकी। जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसके स्टार्ट में आपको कार्डमम, सिनेमन और नटमेग की खुशबू मिलेगी। नटमेग की जो खुशबू होती है वो खट्टी अचार की तरह की होती है, और जो सिनेमन की खुशबू आप लोगों को पता है, अपने किचन में जाके आप सिनेमन चेक कर सकते हैं। और उसके बाद कार्डमम, इलायची की जो एक खुशबू होती है, वो इसके स्टार्ट में आपको मिलेगी। तो यहाँ पे आपको ये कार्डमम की वजह से थोड़ी सी स्वीट, सिनेमन की वजह से स्टिल स्वीट एंड वार्म स्पाइसी, और नटमेग की वजह से प्रॉपर अचार की तरह स्पाइसी सी खुशबू आपको ये लगेगी। तो एट द सेम टाइम आप स्वीट फ्रेग्रेंस को भी खुशबू कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं। कार्डमम की वजह से आप स्पाइसी, वार्म स्पाइसी को भी फ्रेग्रेंस को फील कर रहे हैं, और प्रॉपर खट्टी स्पाइसी फ्रेग्रेंस को भी आप एट द सेम टाइम फील कर रहे हैं। इट्स दैट मच कॉम्प्लेक्स सेंट। और सेकंड फेज के अंदर ये लिटरली ऐसी हो जाती है जिस तरह आपने गरम मसाले के साथ कोई गरम मसाले को आपने थोड़ा सा स्वीट टच दे दिया है और शुगरी पाउडरी सा टच दे दिया उसको, ठीक है। गरम मसाला आपको पता है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के लोगों को पता होगा कि गरम मसाला जो होता है उसकी बहुत ही ज़्यादा वार्म, बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी खुशबू होती है, लेकिन उसके अंदर ज़रा सा स्वीटनेस का तड़का लगा दें तो वो जो खुशबू बनती है ना, स्वीट येट गरम मसाले की खुशबू, तो वो इसके सेकंड फेज में आती है। और क्या कमाल की खुशबू आती है, मतलब वहां पे तो मेरा बार बार दिल कर रहा था। अच्छा, बेसिकली वो जो स्वीटनेस है वो टोबैको से ली गई है। टोबैको, अब इनमें से किस फ्रेग्रेंस में, ये रेड टोबैको, इसमें जिसने मंसेरा का रेड टोबैको इस्तेमाल किया है, इसका टोबैको स्वीट है। तो वो जो टोबैको की एक स्वीटनेस है उसको अगर आप गरम मसाले के साथ ऐड करें, तो गरम मसाले की अपना एक वार्म करेक्टर है, एक स्पाइसी करेक्टर है, वार्म स्पाइसी, और उसके साथ टोबैको की स्वीटनेस अगर अटैच हो जाए तो क्या, मतलब सोचें यार, आपको भूख लगेगी या नहीं लगेगी? बिल्कुल लगेगी। इस फ्रेग्रेंस को मैं जब लगाता हूँ मुझे भूख लगती है, और मैंने जिन जिन लोगों को ये फ्रेग्रेंस रिकमेंड की है और उनको कहा है कि ये फ्रेग्रेंस जब आप लगाएंगे, ये मंसेरा की रेड टोबैको, तो आपको कम से कम 2 से 3 घंटे बाद इसकी जो खुशबू आएगी उसमें आपको इसको भूख लगनी शुरू हो जाएगी। और सारे यही कहते हैं दिल भाई, वाकई 2 से 3 घंटे बाद भूख लगना शुरू हो जाती है। तो इसके अंदर भी वही टोबैको की स्वीटनेस है जो कि आपको भूख लगाती है, ठीक है। तो गरम मसाले की खुशबू प्लस टोबैको की खुशबू, स्वीट टोबैको की, तो इट्स अ किलर कॉम्बिनेशन, जो कि मुझे लगता है कि इस प्राइस रेंज के अंदर, हाँ प्राइस देखें, प्राइस मैं आप लोगों को मुझे गिफ्ट मिली है, मुझे चेक करने के लिए भेजी, ठीक है। उसके बाद मुझे सबूर भाई ने कहा कि नहीं ये आपको गिफ्ट है मेरी तरफ से, प्लीज़ मुझे अच्छा लगेगा। तो मैंने कहा मुझे भी अच्छा लगेगा यार, मैं रख लेता हूँ, मुझे बिल्कुल अच्छा लगेगा, स्पेशली ये फ्रेग्रेंस रख के तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये इसका सेकंड फेज हो गया, ठीक है। थर्ड फेज के अंदर आपको लिटरली रफ ड्राई लेदर और उसके ऊपर टोबैको की कमाल की स्वीट खुशबू, लेकिन यहाँ तक टोबैको बहुत ज़्यादा टोन डाउन हो जाता है। लेदर जो है ना, फीका सा, एक लेदर जैकेट की तरह की जो फीकी सी लेदर की खुशबू होती है, वो यहाँ पे फिर प्रोमिनेंट हो जाती है, और वो फिर चलती रहती है क्यामत तक। क्यामत तक तो नहीं, खैर 1-2 दिन तक फिर वो लेदर की खुशबू आपके उन कपड़ों से आती रहती है। क्योंकि मुझे अभी तक अपनी शर्ट से आ रही है, मैंने कम से कम 2 से 3 दिन पहले ये शर्ट पे लगाया था परफ्यूम, और अभी तक इससे खुशबू ऐसी आ रही है जैसे मैंने आज सुबह लगाया था, ठीक है। तो ये तो हो गई इसकी खुशबू। बात है पैटर्न की तरफ, एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। एज की बात करें, मुझे नहीं लगता इसके ऊपर एज रिस्ट्रिक्शन लगाना ठीक है। एक रिस्ट्रिक्शन लगाऊंगा कि आपको स्पाइसी, वार्म स्पाइसी फ्रेग्रेंसेस पसंद आना जरूरी है, दैट्स इट। टोबैको सेकंड फेज में आता है, लेकिन वार्म स्पाइसी करेक्टर है इसका, तो वार्म स्पाइसी फ्रेग्रेंसेस आपको पसंद है तो आपके लिए ये फ्रेग्रेंस बनी है। जेंडर, मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं। मेरे ऑफिस, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये फीमेल्स भी इसको लाइक करेंगी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं बहुत कमाल की खुशबू है। किसने कहा ये अजीब है, मतलब मैंने उनको पकड़ाया, मैंने कहा यार ये मतलब आपके मतलब की तो नहीं है, जरा चेक करें ना कैसी है। तो उन्होंने कहा नहीं, किसने कहा हमारे मतलब की नहीं है। उन्होंने कहा क्या कमाल की फ्रेग्रेंस है, क्या ज़बरदस्त फ्रेग्रेंस है। तो लेडीज़ को भी ये पसंद आई, 1-2 लेडीज़ ने वेयर भी की। लेकिन एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, 2 दिन गुजर चुके हैं मुझे इस शर्ट पे लगाए हुए, अभी तक इस तरह लग रहा है जिस तरह मैंने आज सुबह लगाई थी, ठीक है। तो लॉन्जिविटी का, और मैं इसी वजह से हैरान होता हूँ कि ये इस प्राइस रेंज के अंदर, मेरा ख्याल है 10,000 रुपये से नीचे नीचे हैं ये सब फ्रेग्रेंसेज। तो इस प्राइस रेंज के अंदर ये कैसे दे रहे हैं, मुझे नहीं समझ आती सीरियसली। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, सीरियस किस्म की 4 घंटे की प्रोजेक्शन है इसकी, बहुत सॉलिड 4 घंटे की प्रोजेक्शन है। और अगर हम बात करें इसकी क्या कहते हैं, वेदर और ओकेजन की, भाई मैंने इसको गर्मियों में लगा लिया, लेकिन आप फॉल एंड विंटर में इसको लगाएं, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा करेगी। और अगर हम बात करें इसकी ओकेजन की, ऑल ओकेजन, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को छोड़ के, क्योंकि वार्म स्पाइसी करेक्टर है इस फ्रेग्रेंस का, ठीक है। मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया।
10 on 10 नहीं, मैं इनको 20 आउट ऑफ 10 दूंगा, क्योंकि इनकी प्राइस बहुत कम है और यहाँ पे पड़ी हुई बहुत सारी फ्रेग्रेंसेस को बहुत खतरनाक किस्म की टक्कर देती हैं। मैंने सुना है कि ये जो इनकी स्पिरिट ऑफ दुबई की कोई सीरीज है उसकी फ्रेग्रेंस का, इसका नहीं, स्पिरिट ऑफ दुबई जो इनकी लग्जरी सीरीज है उसका किसी का इन्होंने क्लोन बनाया है खुद ही नबील वालों ने। कुछ लोगों ने ये भी तक भी कहा है कि ये जिस फ्रेग्रेंस से मिलती जुलती है, जूस एक है, बॉटल्स डिफरेंट हैं, बस वो ज़रा लग्जरी बॉटल करके उन्होंने बेच दी, ये ज़रा सस्ती करके इस तरह की बॉटल बेच दी, बट स्टिल 10,000 रुपये से नीचे की फ्रेग्रेंस है और एक कंसेप्ट चेंजर किस्म की फ्रेग्रेंस है कि यार सस्ते में अभी तक बॉम्ब किस्म की फ्रेग्रेंसेज आपको मिल सकती हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट का हमने कवर कर दिया। 20 आउट ऑफ 10 फॉर अल बाशिक, मेरी तरफ से 20 आउट ऑफ 10। ठीक है, तो हर एस्पेक्ट का हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा अल नबील का अल बाशिक। थैंक यू सो मच।